मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग पृष्ठ रसायन के बारे में सीख पा रहे थे, सरफेस केमिस्ट्री। और इसके अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टिंडल प्रभाव। दरअसल इसके पूर्व वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया था कोलाइडी विलयनों का शोधन यानी कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। और मित्रों, ये हर साल बोर्ड एग्जामों में 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं टिंडल प्रभाव है क्या। यहाँ पर हम आपको इसका थोड़ा फिगर भी दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं इसका फिगर है। तो मित्रों, हम लोग समझेंगे टिंडल प्रभाव और बड़ा सिंपल इसका डेफिनेशन भी है। जब किसी अंधेरे कमरे में उपस्थित कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणों को गुजारा जाता है, तब कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरणों का मार्ग चमकीली पट्टी अथवा शंख की तरह दिखाई पड़ता है। इसे टिंडल शंख या टिंडल प्रभाव कहते हैं। दरअसल मित्रों, इस टिंडल प्रभाव को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा था सर्वप्रथम, इसीलिए इसका नाम टिंडल प्रभाव रखा गया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने कहा अंधेरे कमरे में, कमरा कैसा हो, अंधेरा हो, और प्रकाश की किरण किसमें से गुजारना है, कोलाइडी विलयन में से। तो आप उस कोलाइडी विलयन में जब ऊपर से टार्च मार के मित्रों देखेंगे, वहाँ पर एक शंख की तरह बनेगा जिसे टिंडल शंख कहते हैं। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिगर जरा ध्यान दीजिए। ये मित्रों आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा मित्रों क्या है, कोलाइडी विलयन है, भरा हुआ है। और यहाँ से प्रकाश मारा जाता है और यहाँ ऊपर लेंस लगा होता है। लेंस से हम लोग ऊपर जब नीचे देखेंगे और कमरा अंधेरा हो, अंधेरे कमरे में जब आप ऐसे लाइटिंग इस साइड से मारेंगे और ऊपर से आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यहाँ शंख बना होता है कोलाइडी विलयन में। तो इसी को मित्रों वैज्ञानिकों ने टिंडल शंख नाम दिया क्योंकि इसे टिंडल नामक वैज्ञानिक ने देखा था सर्वप्रथम। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए क्या कह रहा है, कुछ एग्जाम्पल हैं इससे संबंधित। जब सूर्य का प्रकाश बरामदे से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है, तब अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरणों का मार्ग चमकीली पट्टी अथवा शंख की तरह दिखाई पड़ता है, जिसे टिंडल शंख कहा जाता है। आकाश का नीला दिखाई भी देना टिंडल प्रभाव की घटना होती है। मित्रों, आप देखे होंगे जो सिनेमा हॉल होते हैं, सिनेमा हॉलों में जब प्रोजेक्टर की सहायता से पर्दे पर प्रकाश की किरणों को डाला जाता है, फोकस को डाला जाता है, तो प्रोजेक्टर एवं पर्दे के मध्य एक शंख बनता है जिसे टिंडल शंख कहा जाता है। और भी देखते हैं क्या मित्रों एग्जाम्पल हैं। जब कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त हुए कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से कम होता है, तब टिंडल शंख नहीं बनता। यानी मित्रों, अगर कणों का आकार बहुत कम हो जाएगा, जैसे 10 एंगस्ट्रॉम से कम हो गया, तब टिंडल शंख नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है, जब कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कणों का आकार 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक होता है, तब टिंडल शंख बनता है। यानी कि ये भी आपको समझना है, अगर 10 एंगस्ट्रॉम से कम है कोलाइड के कणों का आकार, धूल के कणों का आकार, तब टिंडल शंख नहीं बनेगा। अगर 10 एंगस्ट्रॉम से अधिक होगा तभी टिंडल शंख बनेगा। राइट। अब यहाँ पर देखते हैं कलर के बारे में क्या टिंडल शंख का रूल है। कोलाइडी विलयन में कोलाइड टिंडल शंख का रंग कोलाइड के कणों के आकार पर निर्भर करता है। यानी मित्रों, आप देखे होंगे कभी कभी जब बरामदे में से अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण आती है, प्रवेश करती है, तो वहाँ पर आप देखते होंगे चमकीली पट्टी भी बनती है। तो दरअसल मित्रों, ये आप देख पा रहे हैं, ये कणों के आकार पर निर्भर करता है। राइट। और इसके बाद अब मित्रों इसी में हम लोग जरा जान लेते हैं ब्राउनिंग गति के बारे में, ब्राउनियन मोशन के बारे में। ये भी इसी का एक पार्ट ही है, ब्राउनिंग गति, ब्राउनियन मोशन। इसकी खोज मित्रों एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने इसकी खोज किया था। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइड के छोटे छोटे जो कण होते हैं, ये टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, यानी अनियमित दिशाओं में गति करते रहते हैं, और इसी गति को ब्राउनिंग गति कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिफिनीशन क्या कहा गया है। कोलाइडी विलयन में उपस्थित जब कोलाइड के कण इधर उधर टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग गति करते हैं, तो उसे ब्राउनिंग गति कहा जाता है। इसकी खोज ब्रिटेन के वनस्पति वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। राइट। तो मित्रों, इस प्रकार से हम लोग सीख पाएँ टिंडल प्रभाव क्या है, ब्राउनिंग गति क्या है। और इसके बाद वीडियो में हम लोग जानेंगे कोलाइड कणों पर आवेश, कोलाइड कणों पर कैसा आवेश होता है, किस प्रकार से आवेश होता है, इन सभी के बारे में सीखेंगे।
और मित्रों यदि आप चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।